उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है ओपन डोर स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, वो है हमारी थर्ड स्टेज के बारे में। ये सबके लिए अच्छी होती है। आप लोगों को ये देखनी चाहिए, ख़ासकर जो मास्टर पीएचडी और पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स हैं। बैचलर में भी इसको ज़रूर सुने एंड तक, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर भी काम देगी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ओपन डोर में जो स्टेजेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं बैचलर के लिए और मास्टर के लिए। लेकिन मास्टर और पीएचडी के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अभी पीएचडी वालों का थर्ड स्टेज भी होगा और उसमें उनका इंटरव्यू भी होगा। और जो मास्टर वाले हैं, ज़ाहिर बात है उनको भी सुपरवाइज़र चाहिए होता है। तो आपने अपना एक अच्छा सुपरवाइज़र ढूंढना है, तो वो कैसे आपको मिलेगा और उससे कैसे हमने रब्ता करना है और कैसे हमने उसको इंटरव्यू पे एग्री करना है और इंटरव्यू हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। तो ये जो मेरी आज की वीडियो है कि किस तरह से हम अपना बेस्ट सुपरवाइज़र फाइंड कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अपर डोर में ये होगा कि आप जो नहीं आपने जो स्टार्ट में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, तो इसके बाद भी आपकी कुछ आपको मज़ीद जो है ना वो सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स जब वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो वो शायद भूल जाते हैं, वो ओवरऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अच्छा तरीका तो यही होता है कि 6 यूनिवर्सिटीज़ वो सिलेक्ट करें जिसमें आपकी फ़ील्ड मौजूद हो। तो वो चेक करना चाहिए था। जिस स्टूडेंट्स ने मेरे कहने पे अप्लाई किया था, होपफुली उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया था। लेकिन अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स थे जो इस चीज़ के आइडिया में नहीं थे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये सबके लिए ही ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा सुपरवाइज़र चाहिए होता है जिसके अंडर आप काम करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये अब कैसे हमें मिलेगा, इस चीज़ के बारे में सारी मैं आप लोगों को गाइडलाइन बताऊंगा आज इसी के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी पीडीएफ में आपको स्टार्ट डेट से बताई थी कि ये कुछ लोग पूछते हैं बेनिफिट्स वगैरह भी, इसकी मैं डिटेल के साथ आपको एक वीडियोस बना के बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जो जो कि डिफरेंस हैं अदर कंट्रीज़ से, और क्या सूरत हाल होती है यहाँ की और क्या एक्टिविटीज़ हैं और कितना आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें अकोमोडेट की जाती हैं। तो ये वो ट्रैक थे जिसमें हमने स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि किस तरह से हम प्रोसेस करते आए हैं स्टार्ट से लेकर और अब तक। अब फर्स्ट स्टेज भी हमारा हो चुका है और सेकंड स्टेज का भी रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। 30 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट जो है ना वो आ जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियोस आप जाके देख सकती हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह आपका रिज़ल्ट जो है ना वो बनता है। उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट कंपाइल होगा और उसी की बेस पे आप लोगों की परसेंटेज बनती है और फिर आपका चांसेस बनते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी की सीट्स के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो फिर कुछ विनर्स होंगे, कुछ रनर अप होंगे, तो ये एक चलता रहेगा। लेकिन जो थर्ड स्टेज है अभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो कि डॉक्टर के लिए और पोस्ट डॉक्टर के लिए होता है, और इसमें मास्टर वालों को भी चाहिए। मास्टर वालों का वैसे तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनको एक अच्छा सुपरवाइज़र चाहिए। तो वो एक बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आगे कल को आपको हो सकता है कोई अच्छा सुपरवाइज़र ना मिले और आप यहाँ आके फंस जाएं। तो पहले अच्छी बात यही होती है कि आप पहले ही जो है ना वो अपना एक कॉन्टैक्ट बना के रखें, अपना एक प्रोफेसर के साथ लिंक बना के रखें, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि अब वो आपकी फ़ील्ड के मुताबिक भी अलाइन कर रहा होता है और फिर वो आपको सुपरवाइज़ भी अच्छे से कर सकता है। जैसे ही 30 दिसंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा सेकंड स्टेज का, उसके बाद दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो होगा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस, जो आप लोगों ने जो बैचलर वाले होंगे वो सबमिट करवाएंगे अपने ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स। मेरी अगली वीडियो मैंने एक पहले वीडियो लगाई हुई है, वो अगली वीडियो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में लगाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रांसलेशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की और नोटराइजेशन करवानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। ठीक है। तो जो ये आज की वीडियो है ये है जो आप लोगों का सेकंड स्टेज का जो होगा। अब जो पीएचडी वाले होंगे और पोस्ट डॉक वाले होंगे उनके लिए जो है ना वो ये थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 12 टू फरवरी 26 तक। ठीक है। ये होगा, इसमें ये होता ये है कि आपको कुछ सुपरवाइज़र जो है ना वो दे दिए जाती हैं। तीन तीन सुपरवाइज़र आपको तीन डिफरेंट यूनिवर्सिटी से होंगे, उनके साथ आपका इंटरव्यू होता है और वो सारा कुछ आपको पोर्टल्स के ऊपर ही बताया जाएगा। आप खुद अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, खुद अपना प्रोफेसर सर्च करेंगे, देखेंगे कि वो आपके साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमें प्रोफेसर्स मिलेंगे। लेकिन अब हमने प्रोफेसर के साथ कैसे रब्ता करना है, अगर हम चाहते हैं कि पहले हम खुद ही जो है ना वो उनको राज़ी कर लें, अभी टाइम है, तो हम किस तरह से उनके साथ जो है ना वो कांटेक्ट करके उनसे रब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वीडियोस मैं आपको उस तरह से बता देता हूँ। तो मेरे पास कुछ पीडीएफ्स हैं पड़े। ठीक है।
अब ये एक सब्जेक्ट है जो कि बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की ये मेरी फील्ड है। तो ये देखिए आपके पास मेरे पूरी पीडीएफ है जहाँ पे प्रोफेसर का नेम भी दिया हुआ है, उसकी यूनिवर्सिटी भी दी हुई है, उसका प्रोग्राम भी दिया हुआ है और ये उसकी प्रोफाइल का लिंक भी दिया गया है। ठीक है, अगर तो ये आपको चाहिए तो ये आपको मेरे जो व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो कि मैं इस कमेंट सेक्शन में और इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको ये पूरी जो है ना, ये रीसेंट है, ठीक है, ये इस साल की, ये हर साल अपडेट होती रहती है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर के पास जो उनका सीट्स होती हैं तो उनका नेम जो आ जाता है, ये हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट देखेंगे। यहाँ पे ये 2 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर का डाटा है, कोई माइक्रोबायोलॉजी से है, कोई बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड वायरोलॉजी। तो ये इस तरह से जो है ना वो तकरीबन ये बहुत से प्रोफेसर्स का नाम जो है ना, ये लिस्ट है, पूरी पीडीएफ है। तो यहाँ पे प्रोफेसर आप इस पे लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस और हर चीज़ होती है। तो उसको हमने जो है ना वो उनको रब्ता करना है। ठीक है, ईमेल वगैरह कैसे करनी है, देखें ये जोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ये तकरीबन सारे ही जो मौजूद होती हैं, ये देखेंगे कि आपको अब ये पीएचडी वालों के लिए और मास्टर वाले भी लाजमी जो है ना वो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उनको लिंक को ओपन करना है, यहाँ पे इनकी ईमेल एड्रेस दी होती है और उनको अपने रब्ता करना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट है। ये तो थी ना बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए। वैसे अगर आप मुझसे लेना चाहेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, क्योंकि मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आपने ख़ुद बाकी जो सब्जेक्ट्स वाले हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड हैं, कंप्यूटर वाले हैं या एआई वाले हैं या डिफरेंट मेजर फील्ड्स हैं, वो किस तरह से अपने प्रोफेसर्स को फाइंड करेंगे। अच्छा, और उनको ईमेल कैसे करनी है, तो ईमेल्स का तरीका भी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। चलो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से जो है ना वो हमने इनको ईमेल भेजनी है, रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी ओपन डोर स्कॉलरशिप्स बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप अपना मेंशन करेंगे। फिर जिस प्रोफेसर्स को आप टारगेट करेंगे, ज़ाहिर बात है, उसका नाम और अपने जो है वो डेजिग्नेशन लिखनी है। फिर अपनी ईमेल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ अपने बारे में आपने बताना है कि आप क्यों ये ईमेल कर रही हैं। ठीक है, और मेजर पॉइंट्स को आपने हाईलाइट्स करना है, ताकि वो प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता तो वो आपको जो है जल्दी से कम्प्लीट करें। सेकंड पैराग्राफ में आप अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएं कि आपकी ये वाली डिग्री है और ये वाला आपका रिसर्च वर्क है और ये आप कर रही हैं। उसके बाद फिर जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो आप बताएं उस पैराग्राफ में। और फिर उनको बताएं कि मुझे जो है ना वो पीएचडी डिग्री करना चाहता हूँ मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि आपकी सुपरविजन और गाइडेंस के अंदर जो है ना वो अपनी पीएचडी करूँ। तो साथ में फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, अपनी एक सीवी बना लें यूरोपास फॉर्मेट के अंदर, जिसकी मैंने सीवी रिव्यू की हुई है। अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की हुई थी वो मुझे दोबारा सेंड करके अपनी सीवी वगैरह रिव्यू भी करवा सकता है। ठीक है, इस साल मैंने तकरीबन कोई 500-600 सीवीज़ रिव्यू की हैं और स्टूडेंट्स को गाइड भी किए हैं अच्छे से। और बाकी ये सीवी जो है ना वो आपकी बाकी स्कॉलरशिप्स में भी काम होती है। मैं अगली वीडियोस इसमें आप लोगों को सीवी के ऊपर भी बना के दे दूँगा कि आप लोगों को किस तरह से अपनी अच्छी और बेस्ट सीवी बनानी होती है। अगर पब्लिकेशंस नहीं हैं आपकी या आपके पास स्किल्स नहीं है तो सीवी को हम कैसे अच्छे से, साथ में पीछे अपनी डिग्री अगर कंप्लीट है या कोई सर्टिफिकेट्स है, कोई मेरिट है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो भी अटैच कर दें। ठीक है, तो ये एक बेस्ट वे होता है आपको प्रोफेसर से रब्ता करने का। तो ये आपका एक ईमेल का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होगी जो आपने भेजनी है। अब आ जाते हैं कि हमें प्रोफेसर ढूंढने हैं तो वो कैसे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से जो है आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड प्रोफेसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट एरिया पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका अकाउंट है। ठीक है, जो भी आपकी फ़ील्ड है, यहाँ पे सपोज़ केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस है, यहाँ के कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको, क्योंकि देखें मास्टर या डॉक्टर ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके सामने ये लास्ट में लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव रिसर्च सुपरवाइज़र की लिस्ट दी हुई है। इसको आप डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर ये नीचे देखें जितने भी फील्ड के प्रोफेसर यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी हैं, तो इन सब का डाटा इस प्रोफाइल के अंदर दिया हुआ है। ये सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट मौजूद होगी। ठीक है, तो जो भी मास्टर वाले हैं और पीएचडी वाले हैं और पोस्ट डॉक वाले हैं उनको अच्छा सुपरवाइज़र चाहिए, तो वो लाजमी जो है वो इनसे रब्ता करें और उनसे ईमेल से पहले ही कॉन्टैक्ट करके रखें ताकि वो आपको अच्छे से जो है ना वो अकोमोडेट करें। मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले सुपरवाइज़र को फाइंड कर लिया था और उन्हीं के पास ही मैं एज सर्च कर रहा हूँ और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सबको मैं गाइड कहूँगा कि आप लोगों ने लाजमी ये मास्टर पीएचडी सारे इस तरह बिजनेस मैनेजमेंट वाले हैं वो भी इस तरह पे यहाँ पे मास्टर एंड डॉक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट उनकी पूरी मौजूद दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बेस्ट सुपरवाइज़र जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं और उनसे ईमेल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है तो आप उस सब्जेक्ट एरिया के अंदर जाके अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, आर्ट, ये जितनी भी मेजर फील्ड्स हैं आपको पता है आपने अप्लाई किया हुआ है, क्लिनिकल मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है, जो भी यहाँ पे फील्ड्स हैं ये सारी फील्ड्स के प्रोफेसर फिजिकल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो इस तरह इधर भी जो है ना वो आप लोगों को
लिस्ट मिल जाएगी। तो इस लिस्ट के ज़रिए से आप यहाँ पे आपके पास प्रोफेसर का लिस्ट दिया हुआ है, इनको आप लोगों ने ईमेल करनी है। ईमेल का तरीका भी मैंने बता दिया आप लोगों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने चाहिए वो भी बता दिया है। ठीक है, तो इनको प्रोफेसर्स को आप, क्योंकि अगला सेक्शन जो है ना वो इंटरव्यू का स्टार्ट हो जाएगा और प्रोफेसर्स भी देखेंगे कि किस किस ने हमें ईमेल की हुई है। तो जो भी मास्टर स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो लाजमी जो है ना वो इनसे रब्ता करें। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और बैचलर वाले भी करें, क्योंकि बैचलर के लिए ये होगा कि जो आपका यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर्स होती हैं तो उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अच्छा ये होता है कि जिस इंस्टीट्यूट्स में आप की सिलेक्शन होती है तो उस इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर के पास हो, तो यहाँ पे आप जब आपकी बैचलर ख़त्म होगी तो फिर आपको एक बेस्ट वे ये होता है कि आपको यहाँ पे एमफिल के लिए या मास्टर के लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको सुपरवाइज़र यहाँ से मिल जाता है। तो ये एक बेस्ट है। अगर मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शंस में जो है ना वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी किया करें ताकि हमें मोटिवेशंस मिलती है, और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी करके आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूँ। इसके लिए मज़ीद मेरी कोई हेल्प चाहिए हो आप लोगों को तो मुझे आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ज्वाइन करके मैसेज और टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है ना वो फुल सपोर्ट करूँगा। तो होपफुली आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो मज़ीद जो है ना वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये अभी टाइम पड़ा हुआ है, आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है अपना सुपरवाइज़र ढूंढने का। तो उनको लाजमी जो है ना वो आप लोग ईमेल्स करें और उनसे रब्ता करें। ठीक है जी। अगली वीडियो जो है ना वो मैं आपको इंटरव्यू की जो पीपीटी बनाते हैं, किस तरह से हम इंटरव्यू के अंदर पीपीटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से हम उनको जिसमें स्टडी प्लान है आपका, मोटिवेशन लेटर्स होता है, वो सारी चीज़ें हमने पीपीटी में सेट करनी है। तो वो अगली वीडियो जो है ना वो मैं आप लोगों को पीपीटी के बारे में भी बना के दिखा दूँगा कि किस तरह आपकी पीपीटी जो है ना वो इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए। ठीक है जी। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।